75 का आप जिक्र कई बार इमरजेंसी का करते हैं। क्या यादें हैं उस समय की और कैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई? मतलब आपको लगता है कि 75 में अगर इमरजेंसी नहीं होती तो क्या कुछ आपकी ज़िंदगी अलग होती? शायद मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता। अच्छा। क्योंकि वहाँ के उस समय जो संघ के अधिकारी थे तो हमारा एक साइक्लोस्टाइल मशीन रहती थी। उस समय प्रिंटिंग इतना डेवलप नहीं था, मैं 75 की बात कर रहा हूँ। तो वो मशीन कहीं तो भी किसी के घर में जाकर कोने में अंधेरे में रखकर हम उसके ऊपर एक पेंसिल कट करके वो कॉपीज़ निकालते थे इमरजेंसी के खिलाफ। फिर 100 कॉपी गिन कर फिर मैं पूरे शहर में पहुंचाने का काम करता था। तो मशीन मेरे घर पर, हमारा बाड़ा था बहुत बड़ा, तो घर के अंदर तीसरे मंजिले पर एक कोने में हम ये सब छुप कर करते थे। लेकिन आपको लगता है कि इमरजेंसी नहीं लगती तो आप पॉलिटिक्स में शायद नहीं होते? हाँ, फिर इमरजेंसी के कारण है, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहा। तो ये सब उसी माहौल से फिर राजनीति में आया। नहीं तो लॉ कॉलेज में लॉ कोर्स करके वकील प्रैक्टिस करना ये लगभग मेरा तय हुआ था। अलग जिंदगी होती। एक तो इंडस्ट्री लगाना या प्रैक्टिस करना, ऐसा। तो संघ से आप फिर कब और कैसे जुड़े थे? मतलब परिवार का जुड़ाव? संघ से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। अच्छा, मतलब परिवार संघ के परिवार पहले जुड़ा? मेरी माँ जनसंघ का काम करती थी। अच्छा। और हमारा परिवार पूरा संघ का था और संघ कार्यालय मेरे घर से नजदीक ही था। तो संघ से जुड़ने की वजह से जिंदगी में? संघ से जुड़ने से फिर विद्यार्थी परिषद, फिर उसके बाद जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। बट संघ का क्या इन्फ्लुएंस रहा आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में? ये जो आज एक आइडियोलॉजिकल भूमिका कन्विक्शन की आई कि देश के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, ये जो कन्विक्शन आया वो संघ के संस्कारों के कारण आया। मतलब आज भी मेरे घर पर एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ है जो मेरे ऑफिस में है नागपुर में। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। हमने समाज, पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये समझकर मैं ज़्यादातर सामाजिक काम करते रहता हूँ। बट आजकल जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, सब नेता ऐसी सोच नहीं रखते। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए जैसा भी है? देखिए, जो लोग जैसा रखते वो उनकी बात है। मैंने जो संस्कार ग्रहण किया और जो कन्विक्शन मेरा बना वो मेरा लाइफ कन्विक्शन है और मैं उसी के लिए काम करूँगा। उसका जो भी परिणाम होगा वो होगा, पर मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ऐसा समझकर मैं राजनीति करता हूँ। और आप राजनीति में सिर्फ ये सोचकर आए थे कि आपको समाज सेवा करनी है या आप अपने कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस लेके? मैं एम्बिशियस पॉलिटिशियन नहीं था और मैंने पॉलिटिक्स को करियर करके नहीं चुना, पर भगवान ने और मेरे संगठनों ने, विचार परिवार ने मुझे मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया है और मैं इसके लिए समाधानी हूँ। पर मैं यही काम करता हूँ कि अपना घर परिवार संभाल कर मैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए जितना भी अच्छा काम कर सकूँ वो करने की मैंने कोशिश की है। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर नितिन गडकरी जी, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी हुई हो या कोई आपका बयान बहुत विवादास्पद हो गया हो, तो कैसे जी पाते इतने नॉन कंट्रोवर्शियल? एक बात का दुख होता है, मैं जो नहीं बोलता हूँ ये मेरे मुंह में डालकर कोई तो भी वेबसाइट पर डालता है और फिर सब मीडिया उसका उपयोग करके चलाती है। ये अच्छी बात नहीं है। इससे मीडिया में क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैंने बोला है तो रिकॉर्ड आपके पास है, आप जरूर छापिए। पर ये कभी कभी मुझे पिछले ये 2-3 साल में अनुभव है कि इस बार फिर उसको चलाकर मैंने ये कहा, फिर कुछ लोग समझ भी लेते कि मैंने कहा, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कहा उसके ऊपर होना चाहिए। खैर, जो लिखना है, जो बोलना है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। चाहे कभी उसका थोड़ा सा मिसयूज भी होता होगा तो भी लोकतंत्र में उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। यही मेरी भूमिका है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि आपकी तरफ से कोई वैसे विवादास्पद बयान नहीं आते, या कई बार पार्टी भी कोई लाइन ले रही हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते। आप सोच के चलते हैं कि भाई मुझे नहीं हर मैटर पे बोलना है, हर मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखनी है। अभी तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब पॉलिटिकल इसमें रिएक्शन देता था। अब मैं मंत्री हूँ तो मैं अध्यक्ष था तभी मैंने भूमिका ली थी
कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो पार्टी और पॉलिटिक्स के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और जहाँ तक अब मंत्री हूँ तो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में, मेरे काम के बारे में, पॉलिसी के बारे में जो बोलना है वो मैं करता हूँ।